Hello students, today we discuss the next components of MS Access database. In last video I discussed first components table of the database. The next one is query. Query क्या होती है आपकी टेबल बन चुकी है, ठीक है। टेबल क्या होती है कि कलेक्शंस ऑफ रो एंड कॉलम्स, ठीक है। तो क्वेरी का क्या होता है, क्वेरी आर बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डाटा ऑफ ए डाटाबेस, ठीक है। आपकी जो भी आपका डाटा है, डाटाबेस है, स्टूडेंट से रिगार्डिंग है या आपका एम्प्लॉय की रिगार्डिंग है, ठीक है। तो उसमें से क्वेश्चंस या आपकी क्वेरी लेके आना, ठीक है। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो चीज़ फाइंड आउट करना, वो क्या होती है आपकी क्वेरी। They allow you to extract data and information about the field records, summary of the tables or the database, ठीक है। तो आप किस तरह का डाटा एक्सट्रैक्ट मतलब ले सकते हो किसी भी टेबल से, उसकी इंफॉर्मेशंस, उसका डाटा, जैसे एम्प्लॉय आईडी होगी, एम्प्लॉय की सैलरी होगी, स्टूडेंट्स में क्या हो गया, स्टूडेंट्स के मार्क्स हो गए, ठीक है। स्टूडेंट की क्लास होगी, स्टूडेंट की फ़ीस होगी, ये सारी आपकी क्वेरी हैं, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम्स हैं। नेक्स्ट है आपका फॉर्म्स। फॉर्म क्या होते हैं? Forms are the input screen designed to specify the data enter process the computer user generally perform to enter data in well designed forms rather than tables, ठीक है। स्टूडेंट्स जैसे आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, जैसे आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब में के लिए फिल करते हो, तो ऐसे आपके फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। फॉर्म्स में क्या होता है कि जो भी आपकी डिटेल है वो फिल करनी होती है, ठीक है। जनरली जो डाटा है वो आपका वो एंटर करना पड़ता है वेल डिज़ाइन फॉर्म में रादर देन टेबल। जैसे टेबल में होता था ऐसे डाटा फिल नहीं करना पड़ता, जो चीज़ हमें चाहिए उसी के रिगार्डिंग डाटा को फिल करना पड़ता है। नेक्स्ट आपका रिपोर्ट। रिपोर्ट्स क्या होती हैं? रिपोर्ट्स आर द लेआउट डिज़ाइन टू व्यू और प्रिंट द डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। जब आपके पास टेबल है, टेबल में से क्वेरी एक्सट्रैक्ट कर लिए है, फॉर्म्स की फॉर्म में उसे बना भी लिया है, तो उसको प्रिंटेड की फॉर्म में मतलब एक पेज में उसी डाटा को, इन्फॉर्मेशन को निकालना फ्रॉम द डाटाबेस, ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका रिपोर्ट। By using report, we can view the record of data table in a well-designed layout as your requirement, ठीक है। उसे जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह का आप डाटा चाहोगे, तो वो इजीली प्रिंट आउट की फॉर्म में आप देख भी सकते हो, उसे निकाल भी सकते हो। नेक्स्ट है आपका मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? मॉड्यूल्स आर द कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स रिटन टू एक्सेस द डाटाबेस, ठीक है। आप कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो रिटन मतलब लिखे होते हैं, टू एक्सेस लिखे जाते हैं टू एक्सेस द डाटाबेस, ठीक है, किसी भी डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए। नेक्स्ट है आपका पेजेस। क्या होते हैं? पेजेस आर द यूज टू ऐड, व्यू एंड एडिट डाटा टू द टेबल, ठीक है। आपके पेज में ऐड करना, व्यू कर देखना, एडिट करना मतलब चेंजेस करना डाटा में ऑफ द डाटा, जो आपका डाटा है उसमें एडिट करना, व्यू करना, ठीक है, वो आपकी सारी किस चीज़ में आते हैं, आपके पेज में आते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रो। माइक्रो क्या होता है? माइक्रो आपका लास्ट कंपोनेंट है MS एक्सेस डाटाबेस का। माइक्रो आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। क्या होती है आपकी? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हेल्प करती हैं किस चीज़ में, टू कैलकुलेट यूर रिपीटेटिव टास्क, ठीक है। रिपीटेटिव टास्क टू परफॉर्म ऑन द डाटाबेस, जो भी डाटाबेस में टास्क परफॉर्म किया गया है उसमें आपकी हेल्प करती हैं। ये था आपका कंपोनेंट्स ऑफ ए डाटाबेस, MS एक्सेस डाटाबेस। लास्ट है आपका एक्सेस एग्जिस्टिंग MS एक्सेस, ठीक है। अगर आपको एग्जिट करना है आपको MS एक्सेस, तो आप कैसे करेंगे? टू एग्जिट द MS एक्सेस क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बटन, ठीक है। तो आप किस पे क्लिक करोगे? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो लास्ट में आपको देखो दे भी रखा है एग्जिट पे, उसके बाद किस पे क्लिक करोगे? सिलेक्ट एग्जिट ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू, ठीक है। जैसे आप इस पे एग्जिट पे क्लिक करोगे तो आप बिल्कुल जो आपकी एग्जिट MS एक्सेस की एप्लीकेशन है वो आप उससे बाहर निकल जाओगे, मतलब वो क्लोज हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सेस एंड एक्सेल, ठीक है। एक्सेल और एक्सेस क्या होता है? स्टूडेंट्स, एक्सेल क्या होता है? एक्सेल इज़ द कलेक्शंस ऑफ रो। जो आपका डाटाबेस है वो शीट की फॉर्म में होता है, ठीक है। रो और कॉलम में डाटा होता है लेकिन वो शीट की फॉर्म में होता है। लेकिन MS एक्सेस में जो डाटा स्टोर होता है वो भी रो कॉलम की फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में। लेकिन ये एक डाटाबेस है, ठीक है। इसमें अपडेट भी कर सकते हो, बहुत सारी ये एक तरह की एप्लीकेशन है, इसमें मॉडिफाई वगैरह भी चेंज कर सकते हो, टेबल एनालिसिस भी कर सकते हो, बहुत सारी रिपोर्ट वगैरह भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, ठीक है,
अब इसमें देखो इसमें क्या है, डिफरेंस क्या है। द MS Access डेटाबेस एंड एक्सेल डेटाबेस हैव सिमिलर फंक्शंस। इन दोनों के हैं सिमिलर फंक्शंस हैं, मतलब बहुत आपस में मिलते जुलते हैं। लेकिन हाउवर एक्सेल इज़ नॉट द डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन एक्सेल वो आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट एप्लीकेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेल स्प्रेडशीट स्टोर डाटा इन रो और कॉलम कॉल्ड वर्कशीट, ठीक है। जो एक्सेल में डाटा स्टोर होता है वो रो कॉलम की फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं आपकी वर्कशीट। The most common use of worksheet spreadsheet is to perform calculations, ठीक है। ये मोस्टली परफॉर्म कैलकुलेशन के लिए यूज़ की जाती है एक्सेल। ऑन द अदर हैंड द MS Access स्टोर डाटा इन टेबल दैट लुक सिमिलर टू द वर्कशीट, ठीक है। जो टेबल की फॉर्म में भी डाटा स्टोर होता है MS Access में, जो वर्कशीट की तरह दिखती है, बट फंक्शन क्वाइट डिफरेंटली। लेकिन उसके फंक्शंस होते हैं, काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है एक्सेस की कंपैरिजन, MS Excel की कंपैरिजन में। The Access allow the user to combine data for multiple tables, analyze and report informations in the form of different ways, ठीक है। जो एक्सेस है वो डाटा को स्टोर करता है मल्टीपल टेबल में, एनालिसिस करता है और रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन देता है इन डिफरेंट वेज में, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस थे बिटवीन एक्सेल और एक्सेस में। नेक्स्ट हम बुक एक्सरसाइज नेक्स्ट वीक करेंगे। थैंक यू बेटा।